हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राजा कुमार जीएस की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री से संबंधित जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री जो होता है वो संसदीय क्षेत्र में यानी संसदीय की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो नाम मात्र जो होता है वो उसमें होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति की बात की जाए कार्यपालिका की, उसका जो होता है प्रधानमंत्री उसका वास्तविक शासक होता है। यानी हमने बोर्ड पे लिखा है, यानी हमारे देश में भारत में जो है जितने भी देश की जो कार्यपालिका की शक्ति जो है जो मुख्यतः जो दी गई वो राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करता है और उस शक्तियों का जो प्रयोग करने वाला वास्तविक शासक जो बोला जाता है उसे प्रधानमंत्री का है। जैसे कि हमारे संसद की जितनी भी ये व्यवस्थाएं, जो संसदीय कार्य प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। जैसे कि ब्रिटेन में क्या है कि राष्ट्रपति नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पद के बराबर वहाँ पे क्राउन होते हैं। तो संसद में वास्तविक जो शक्ति कार्यपालिका की होती है वह प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 जो होता है इसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का जो है गठन जो करना है उसका गठन अनुच्छेद 74 में हुआ है। और जो है अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है जो कि मंत्री परिषद का प्रधान पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी हमेशा प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि जो प्रधानमंत्री होता है उनके पद का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 75 में, यानी 74 में मंत्री परिषद का गठन करना, यानी मंत्री परिषद का गठन होगा अनुच्छेद 74 में, और उस मंत्री परिषद का हेड जो होगा प्रधानमंत्री, यह बात अनुच्छेद 74 में कही गई है। उसके बाद आता है नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। दोस्तों, आपके सामने हमेशा कुछ वर्ड आते हैं जैसे नियुक्ति और निर्वाचन। एक निर्वाचन, ये नियुक्ति और निर्वाचन ये शब्द हैं। निर्वाचन और नियुक्ति में ये अंतर है, यानी नियुक्ति उसे कहते हैं जब एक ग्रुप या एक समूह द्वारा, जब एक ग्रुप हो या कोई समूह हो उसके द्वारा एक लोगों का नाम सजेस्ट जो किया जाता है उसे हम नियुक्ति कहते हैं। और निर्वाचन जो होता है वो जनता द्वारा या एक समूह द्वारा या एक सदन द्वारा जो एक लोग को जैसे कि चुना जाता है उसे हम निर्वाचन कहते हैं। यानी जनता, जैसे कि लोकसभा मान लीजिए जो सदस्य हैं, तो हम लोग लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनको चुनते हैं, यानी जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा जैसे कि एक लोग को चुना गया है और वो समूह, वो जितने समूह हैं वो समूह अगर एक लोग का नाम सजेस्ट करते हैं उसे नियुक्ति कहते हैं। ठीक है, नियुक्ति और निर्वाचन में यही अंतर है। यानी जनता के द्वारा, सदन के द्वारा अगर एक लोग को जो चुना जाता है उसे निर्वाचन कहते हैं, जनता के द्वारा और किसी सदन के द्वारा। और एक समूह के द्वारा किसी एक व्यक्ति का नाम का सजेशन दिया जाता है तो उसे हम नियुक्ति बोलते हैं।
तो राष्ट्रपति का जो होता है, सॉरी, प्रधानमंत्री का जो होता है निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। यानी जो है प्रधानमंत्री के जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, वह जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं, इन्हें प्रधानमंत्री बनाई जाएं, तो राष्ट्रपति के सहयोग से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद यानी निर्वाचन और नियुक्ति में आप यही फर्क होता है। तो जैसे उसके बाद आता है अगला, नियुक्ति के बाद कि लोकसभा में बहुमत, जैसे प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यानी प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का जो होता है बहुमत दल का नेता होता है। अब प्रधानमंत्री जो होता है, अगर लोकसभा में जब बहुमत जो दल होता है, यानी बहुमत अगर उनको साबित करना होगा, तो बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कुल सीट, जितने भी लोकसभा में कुल सीट हो गई, लोकसभा की जितनी भी कुल सीट है, अब बटे 2 प्लस 1, अगर आप इतने प्राप्त करते हैं तो आप लोकसभा के बहुमत दल के नेता होंगे। कुल सीट बटा 2 प्लस 1, तो लोग प्रधानमंत्री जो होता है ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। उसके बाद हमेशा प्रश्न पूछता है उसके बाद है जो है प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर वह बनता है तो उसे जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीना में लोकसभा या राज्यसभा जो है प्राप्त करना होगा। तो ये जो है प्रधानमंत्री की एज के बारे में पूछता है। तो अगर प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री लोकसभा मुख्यतः लोकसभा का सदस्य होता है, तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम जो आयु होती है, न्यूनतम यह होता है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में जो है लोकसभा का अगर प्रधानमंत्री सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होती है। हमेशा पूछता है राज्यसभा की आयु जो पूछता है, राज्यसभा की न्यूनतम आयु तो वो होता है 30 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का ही बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है और वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। तो प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है जो है अधिकतम पूछता है। अधिकतम जो होता है अधिकतम आयु, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, मतलब उसका कोई नो लिमिट है। यानी वो 25 वर्ष के बाद किसी भी समय वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। या हमेशा पूछता कि कितनी बार, अधिकतम कितनी बार, अधिकतम
अगर वो कोई प्रधानमंत्री है तो जैसे भारत के संविधान में यह जो लिखा है कि एक प्रधानमंत्री कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक व्यक्ति, तो इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। यानी अगर वह प्रधानमंत्री लोकसभा में जितनी बार अपनी बहुमत साबित कर सकता है उतनी समय तक वह प्रधानमंत्री बना रहेगा। यानी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु की भी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद आता है शपथ। तो प्रधानमंत्री को शपथ जो है यह राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। यानी प्रधानमंत्री के पद गोपनीयता का जो शपथ होता है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को दी जाती है। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी एक बार अगर कोई लोकसभा में अपने बहुमत को पारित कर देता है तो एक बार में उसे 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दूसरी बार अगर उसे फिर प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए फिर दूसरी बार उसे जो है अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। और प्रधानमंत्री जो होता है वह जो होता है राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार पद पे बना रहता है। अगर लोकसभा के जो भी बहुमत दल के लोग हैं अगर वो प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं कि यह प्रधानमंत्री जो है इसको पद से हटाना है, तो इस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को हटा सकता है। तो प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुसार इस पद मतलब हमेशा पूछता है कि प्रधानमंत्री के इच्छा पर भी जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर भी प्रधानमंत्री का पद बना रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। उसके बाद आता है कि वेतन, प्रधानमंत्री को जो वेतन दिया जाता है प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में, तो प्रधानमंत्री का वेतन जो होता है यह संसद से दिया जाता है। यानी संसद यह निर्णय लेती है कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होना चाहिए, इसका निर्णय संसद करती है। और इनका वेतन का जो भी राशि दी जाती है, यानी वेतन की राशि जो भी दी जाती है वह जो होता है संचित निधि से दी जाती है, जो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आता है। 266 के क में आता है अनुच्छेद। यानी प्रधानमंत्री का वेतन कितना होना चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य के समान में ये वेतन होता है, तो प्रधानमंत्री का वेतन जो है कितनी होनी चाहिए, कम बढ़ाना है या घटाना है, तो इसका निर्णय जो होता है संसद करता है। और उस राशि को जो होता है भारत का संचित निधि जो होता है, कॉन्सिलेटेड फंड जो होता है, उसमें से प्रधानमंत्री को वेतन दिया जाता है। और संचित निधि का जो गठन है अनुच्छेद 266 क के अंतर्गत जो है किया गया है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पीएम की जो है शक्तियाँ। पीएम को यह शक्ति प्राप्त है जैसे कि मंत्री परिषद को बुलाना, मंत्री परिषद बुलाना और उसकी अध्यक्षता भी करना। यानी मंत्री परिषद को अगर बुलाना हो तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास शक्तियाँ होती है, उसे बुलाना और जो है उसकी अध्यक्षता करना। उसके बाद जो है राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना, जैसे राष्ट्रपति को इस सब मामलों में जैसे कैग की नियुक्ति के लिए सलाह देना, महान्यायवादी की नियुक्ति की सलाह देना, तो इन सब मामलों में जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है कि कैग की नियुक्ति किसे करना है या जो है महान्यायवादी किसे चुनना है।
उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद को बुलाना है, उसकी अध्यक्षता भी जो है प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद जो होता है, यह जो होता है अगर कोई योजना बनाता है, कोई प्रधानमंत्री के द्वारा योजना बनाई जाती है, तो उसकी सूचना जो है देना होता है राष्ट्रपति को। यानी प्राइम मिनिस्टर के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि क्या है कि जो है नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर जो है लेना है महान्यायवादी का, और कोई भी योजना बनाना उसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति की सलाह पर ये जो है कार्य करना है। उसके बाद आता है जैसे कि नीति आयोग, जैसे अध्यक्ष, जैसे कि नीति आयोग भी होता है, नीति आयोग, इसका भी अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है। उसके बाद नीति आयोग के बाद जैसे कि मान लीजिए कि अंतर्राज्यीय परिषद होता है, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका भी अध्यक्ष जो होता है पीएम होता है। यानी पीएम की शक्तियाँ जो होती है, मंत्रिपरिषद को बुलाता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि जैसे ये योजना, कोई योजना बनाया जाता है उसकी सलाह देता है, या जो है क्या कि नियुक्ति की सलाह देता है, महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल उसकी सलाह देता है। और पीएम जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, और जो है उसका अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है। पीएम का जो सुरक्षा की बात आती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करता है। यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा, यानी पूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री हो, उनकी सुरक्षा, उनकी फैमिली की सुरक्षा जो है एसपीजी हमारे यहाँ जो प्रोटेक्शन फोर्स है वो करती है। जैसे एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो होते हैं, ये जो है भारत में प्रधानमंत्री की जो है सुरक्षा करते हैं एसपीजी, या पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी सुरक्षा एसपीजी ही करते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। इनका फुल फॉर्म होता है, हमेशा एग्जाम में पूछ ले जाते हैं एसपीजी का मतलब क्या होता है, और एसपीजी का जो गठन होता है उसका क्या मुख्य कार्य है। तो प्रधानमंत्री की परिवार का या प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, या पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार या पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री से एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि आप इसको लिख सकते हैं नोट में, जैसे एग्जाम के बेस से ये पूछता है कि सबसे अधिक समय तक पीएम रहे, सबसे अधिक समय तक अगर पीएम की बात कही जाए तो वो सबसे अधिक समय तक रहे जवाहरलाल नेहरू। यानी यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं, जो सबसे अधिक समय तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद हमेशा प्रश्न पूछता है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात कहे तो इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछता है जो है कि एक बार भी लोकसभा नहीं गए, ऐसे कौन ऐसे प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रश्न पूछता है कि ऐसे कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी लोकसभा नहीं गए। तो उसका आंसर होगा जो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे वो एक बार भी जो है लोकसभा में नहीं गए थे। उसके बाद जो है अगला प्रश्न पूछता है कि
विश्वास मत जो होता है, विश्वास मत में असफल, विश्वास मत में जो है असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी विश्वास मत उन्हें प्रस्तुत करना था और उस विश्वास मत में वह असफल हो गए, तो वह प्रधानमंत्री कौन रहे? तो वो रहे जो है विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप जो है, यह जो है वोटेड आउट, क्वेश्चन पूछता है कि वोटेड आउट किसे, मतलब किसे किया गया था, तो विश्वनाथ प्रताप को। और विश्वास मत में असफल कहिए। अगला प्रश्न पूछता है हमेशा एग्जाम में, सर्वाधिक उम्र की जो है, सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री, यानी सबसे अधिक उम्र में कौन प्रधानमंत्री बने, सबसे अधिक उम्र में, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई जो थे सबसे अधिक उम्र में यह जो है प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद पूछता है कम उम्र में, यानी सबसे कम आयु वाले, कम आयु के प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर हो जाता है राजीव गांधी। राजीव गांधी थे जो सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद पूछता है कि कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, यानी कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, तो ऐसे तीन जो है प्रधानमंत्री हुए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और जो है इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह।